हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी और बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों रेडी हो या नहीं हो, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा फिनिश हो चुका है। आज बारी है हमारी सेल्फ एनालिसिस की, यानी कि क्वेश्चंस की बारी है। और आज आपको पता लगेगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, कौन सी चीजें जो है मिस कर दी है, कौन सी चीजें हैं जहां पर फोकस करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस में, यानी कि मैं बता सकती हूँ कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लगेगा, वो भी आपको पता लग जाएगा। राइट, तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 21 और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, पहले हमें कहां फोकस करना होता है, क्वेश्चंस पर। क्या हमें दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया है, जो ऑप्शंस हैं वो कितने रेलेवेंट है, और ऑप्शंस को भी हम चूज करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन से, ये जो ऑप्शन है ये से रिलेटेड नहीं है तो उसको हटाओ, बाकी पर फोकस करो। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके क्वेश्चन आंसर जब आप सॉल्व करते हो तब। राइट, तो पहला क्वेश्चन है, विच ग्रुप्स shows the most extensive metabolic diversity, यानी कि मेटाबॉलिक डायवर्सिटी सबसे ज्यादा कौन शो करता है, वो भी एक्सटेंसिव लेवल पे। तो हमारी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, कब दी हुई थी, जब हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा था, क्या प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा या फंजाई। आपको पता है प्लांटी और एनिमेलिया तो हमने पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा ना, डीपली नहीं पढ़ा, तो हम इनको तो क्रॉस ही कर देते। फिर मोनेरा और फंजाई की बात करें तो मोस्ट एक्सटेंसिव कौन शो करा था, हमने कहा था कि सिंपल इन बिहेवियर है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर है। और जब हमने इनका न्यूट्रिशन लेवल पढ़ा था, राइट, तो हमने कहा था ये मोस्ट एक्सटेंसिव है। तो क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से मुझे बताओ, क्या वो मोनेरा है या फंजाई है? तो जल्दी से बताएंगे, आंसर हमारे बिल्कुल सामने है, हम बोलेंगे मोनेरा में। राइट, मोनेरा जो ग्रुप है वहां पर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये चीज भी हमें याद रखनी है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हमने फंजाई को अलग किंगडम में दिया था, किसके द्वारा, आर.एच. विटेकर के द्वारा, लेकिन मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी हमारी मोनेरा में देखी जाती है। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? नो, आगे चलते हैं। इन टीएमवी, टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इन कैप्सिड आर। अभी लास्ट जो एपिसोड हमने देखा, लास्ट एपिसोड मतलब लास्ट वीडियो हमने वायरस पे देखा था, आपको मैंने टीएमवी के कैप्सोमियर्स बताए थे। कैप्सिड का एक प्रोटीन कोट होता है जिसकी पर्टिकुलर यूनिट्स क्या कहलाती है, कैप्सोमेयर कहलाती है। उन्हीं को हमने बोला था कितना होता है, तो सीधा सीधा आंसर है 2130, याद भी करवाया था मैंने, 2130, 2130 हमारे कैप्सोमेयर्स देखे जाते हैं किसमें, टीएमवी। टीएमवी की एक और खास बात बताओ, पहले जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था वो टीएमवी को किया था। इज दैट क्लियर? आ जाओ। The classification system proposed by Linnaeus was a, so हमने कितने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे थे, राइट, जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था, एनिमल एंड प्लांटी, राइट। सेकंड हमने बोला कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कॉपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने दिया। ऐसे टिप्स पर हमें क्वेश्चन याद होने चाहिए, राइट। तो लीनियस ने क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर? आ जाओ। द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद किंगडम, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में हमने किसको रखा, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो किस ग्रुप में आते हैं, प्रोटिस्टा में। तो आपको पता है प्लांटी भी आ रहा है, आपको पता है हमारा एनिमेलिया भी आ रहा है, आपको पता है हमारे फंगस भी आ रहा है, तो तीनों के तीनों आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दीज, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्मागोनिया आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, यानी कि हमें बताना है कि हर्मागोनिया किसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हर्मागोनिया क्या है। तो बच्चों ये मोटाइल फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ
साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, मोटाइल फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया के। तो हमें पूछा गया है कि हर्मोगोनिया किसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट है? क्या वो फंजाई का है, राइजोबियम का है, ऑसिलेटोरिया का है, या फिर वो माइकोबैक्टीरियम का है? तो सीधी सी बात है, साइनोबैक्टीरिया की बात है तो ऑसिलेटोरिया इज अ राइट आंसर। डन। नाउ ट्राइकोडेस्मियम, याद है ट्राइकोडेस्मियम हमने कहां पढ़ा था? ट्राइकोडेस्मियम विच इम्पार्ट्स रेड कलर ऑफ रेड सी इज, मतलब रेड कलर का जो सी था वो किसकी वजह से था? ट्राइकोडेस्मियम। अब ट्राइकोडेस्मियम किसका पार्ट है हमें ये बताना है। क्या वो साइनोबैक्टीरिया है, क्या वो रेड एल्गी है, डायएटम है, या रेड कॉरल है? याद आ रहा है? साइनोबैक्टीरिया में हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था रेड टाइड, याद आ रहा है? एक पढ़ा था हमने, एक ये वाला वर्ड रेड टाइड, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था रेड सी। तो मैंने आपको याद भी दिलाया था कि रेड सी जब भी आएगा तो ट्राइकोडेस्मियम होगा, और रेड टाइड जब आएगा तो डायनोफ्लैजिलेट होगा। याद आ गया? तो दैट मीन्स अब यहां पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो साइनोबैक्टीरिया किसका पार्ट है? ट्राइकोडेस्मियम का। ये ट्राइकोडेस्मियम किसका पार्ट है? साइनोबैक्टीरिया का। डन। Which of the following is not caused by mycoplasma? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, ऐसा कौन सा है इसमें जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा नहीं होता है? राइट, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा से होता है, एस्टर येलो माइकोप्लाज्मा से होता है, विचेस ब्रूम माइकोप्लाज्मा से होता है। याद है ना, हमें 4 डिजीज पड़ी थी। और सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास इससे होता है, ज़ैंथोमोनास से होता है। दैट मीन्स ये बैक्टीरिया से हो रहा है, माइकोप्लाज्मा से तो नहीं हो रहा है। तो यानी कि जो सिट्रस कैंकर है वो किसके द्वारा नहीं हो रहा है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, यानी कि हमने बीजीए में पिगमेंट देखने हैं। राइट, तो क्या होगा? सबसे पहले हमने बोला था कि ये प्लांट किंगडम में इंक्लूड है, लेकिन कुछ वजह से हमने इसको ब्लू ग्रीन एल्गी को कहां डाला? मोनेरा ग्रुप में डाल दिया। राइट, फिर कौन कौन से पिगमेंट है जो इसमें प्रेजेंट होते हैं? तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ल्यूकोसिन इज द स्टोर्ड फूड ऑफ, यानी कि ल्यूकोसिन जो है किसका स्टोर्ड फूड है? राइट, तो हमने ये देखना है कि डायनोफ्लैजिलेट का ल्यूकोसिन है या नहीं, यूग्लिनोइड का कौन सा है, डायएटम्स का कौन सा है। यदि हमको तीनों का पता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायएटम्स की देखें, हम डायएटम्स में देखें तो कौन सा पाया जाता है? डायनोफ्लैजिलेट में आप बात करो तो स्टार्च होता है बच्चों। यूग्लिनोइड की बात करो तो हम बोलेंगे पैरामाइलम, और डायटम्स की बात करें तो इसके पास क्या है? ल्यूकोसिन। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक नहीं बोल रहे, होलोजोइक, ये न्यूट्रिशन कहां पर देखने मिलेगा? तो नाम से ही पता लग रहा है, पायरोफाइटा, बेसिलोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा या साइनोफाइटा। तो यूग्लिनोफाइटा हमने क्या था, ये मिक्सोट्रॉफिक भी शो करता है, ये एक ऐसा है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को दिखाता है या शो करता है। राइट, तो सी थर्ड इज राइट आंसर। नोस्टॉक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल बाय दे आर कॉल्ड, मतलब ऐसी कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल है जिसके द्वारा नोस्टॉक क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ऑसिलेटोरिया और नोस्टॉक में डिफरेंस क्या है, एक स्ट्रक्चर भी बना के बताया था। तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है? क्या वो हार्मोसिस्ट है? हार्मोगोनिया अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया, हेट्रोसिस्ट है या एकेनाइट्स है? तो मेरे प्यारे बच्चों हेट्रोसिस्ट याद करो, अपन ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था और उसमें इस तरह की एक फॉर्म बताई थी। ये जो है ये है हेट्रोसिस्ट, जहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है किसके द्वारा? नोस्टॉक में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। अब देखो हमें जब पता होगा ये फलाना डिजीज इस फलाना से होता है तो हम इजीली काम कर पाएंगे। आ जाओ कैसे, पहले तो हमने देखना है, क्वेश्चन समझ लिया, चूज द करेक्ट सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज का जो करेक्ट सेट है वो हमें चूज करना है, ठीक है। तो हमें देखना है बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है ना। यहाँ पे देखेंगे मम्स, कॉलेरा, डेंगी, तो केवल कॉलेरा है, क्यों, मम तो वायरल डिजीज है, डेंगी मॉस्किटो से होती है, वो भी वायरल से एसोसिएटेड है। फिर हम बोले चिकन पॉक्स, ये भी वायरल डिजीज है। टाइफॉइड ये हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज है। मम्स अगेन वायरल डिजीज है, मम्स वायरल डिजीज है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब सेट तो बन ही नहीं रहा। कॉलेरा, टाइफॉइड और टेटेनस, ये तीनों की तीनों बीमारियां किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती है। एनी डाउट हियर? नो। आगे, द आर्कीबैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। यहाँ पे आंसर को हम स्पेसिफाई कर देंगे क्योंकि सॉल्टी एरिया बोला है, तो सॉल्टी एरिया मैंने आपको बताया था कौन सा होगा, हेलोफाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एज इट इज लाइन दे रखी है अपने एनसीईआरटी में। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा, सीधा सीधी बात है, मीजोजोम कहलाएगा। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट की बात हो रही है, उसके बारे में हमें बात करनी है। दीज आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, वेरी ट्रू, हमने बात करी थी, पूरा डायग्राम भी बनाया था। सच एज नॉस्टॉक एंड एनाबिना, these cells are specialized to perform nitrogen fixation, just अभी कुछ देर पहले हमने देखा। These cells contain enzyme nitrogenase, तभी तो हमने निकाला था PS सेकेंड सिस्टम, PS1 सिस्टम, याद आ गई वो बात। ऑल ऑफ दीज, तो मेरे हिसाब से सारी की सारी चीजें सही है, और मेरे हिसाब से क्या, वैसे ही इसके प्रति सारी चीजें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following organism has been placed under kingdom Protista? क्या बोला, Which of the following organism has been placed under kingdom Protista? कौन से रखे गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर, क्राइसोफाइट्स या डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोल्स एंड प्रोटोजन्स। तो मैंने आपको याद करवाया था CDESP, क्राइसोफाइटा, राइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोल्स, प्रोटोजन्स, याद रहेगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरियल सेल्स लाइक, आर्कीबैक्टीरिया क्यों अलग करी थी हमने, याद आ रहा है, किसको काट के नाट लगाया था। तो डीएनए तो प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच चेन लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्या नहीं होती, पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल नहीं होती। इसलिए हमने क्या बोला था यहाँ पे, स्यूडोग्लाइकेन बोला था, याद आ गई बात। नेक्स्ट, जीनोफोरेज, अलग अलग नाम बताए थे, बैक्टीरियल न्यूक्लियस को बोला था हमने, न्यूक्लियोइड, जहां पर हम क्या कह रहे थे, अपना प्रोकैरियोट जो अपना जेनेटिक मटेरियल रहता है उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड कह रहे थे, अलग अलग नाम से जाना जा रहा था। जीनोफोर भी एक नाम था, याद आ गया। क्या वो लीनियर डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स है, क्या प्रोकैरियोट्स का लीनियर डीएनए था। न्यूक्लियर डीएनए ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या हम उसको कह रहे थे। सर्कुलर डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्या ये है, या स्टोरेज सब्सटेंसेस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो सर्कुलर डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स आल्सो नोन एज जीनोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायटमेशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, क्या जो हमारी डायटमस अर्थ है, जब डायटम्स फिनिश हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो वो पूरी अर्थ पे सरफेस पे बिछ जाते हैं, उससे हमें क्या क्या होता है, एक को छोड़कर हमसे पूछा है, मतलब यूटिलाइजेशन क्या क्या है। पॉलिशिंग में काम आता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, हाँ जी, मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम्स, बिल्कुल। क्या बायोगैस प्रोडक्शन में डायटमेशियस अर्थ काम आती है, किसी भी तरीके से आएगी ना, तो ये हो गया रॉन्ग, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग हमने क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, याद रखेंगे, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, रॉन्ग नहीं करना है। दे लैक सेल वॉल, ये तो करेक्ट है।
दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये भी करेक्ट है। दे कैन सर्वाइव विदाउट एनी ऑक्सीजन, ये भी सही है। दे हैव मीजोजोम्स फॉर रेस्पिरेशन, क्या ये सही है? राइट तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिथेनोजन्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मिथेनोजन्स के प्रति हमें एक स्टेटमेंट बताना है, वो भी करेक्ट। दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, यस बिल्कुल सही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, ये भी सही है। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, क्या ये सही है? या दे आर एनएरोबिक, एनएरोबिक है, क्या सही होगा? क्या फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है या फोर्थ? जल्दी से स्टेटमेंट हम देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको क्या बताना है? दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग या दे आर एनएरोबिक? तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, बट थर्ड करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट देख रहे हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, ये भी बात सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, और स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, याद आ रहा है कौन था चीफ प्रोड्यूसर? हमने बात करी थी। यदि आपको मान लीजिए कि याद नहीं आया, आप थोड़ा सा हो कि डायटम से, डायनोफ्लाजेलेट से क्या होगा, तो आप देखो, हम देखेंगे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन देता है, ठीक है? तो आपको पता है यूग्लिनोइड्स, फिर रेड टाइड्स, अभी हमने कुछ समय पहले बात करी थी, रेड टाइड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा भी आप देखें प्लाज्मोडियम कहाँ आता है? स्लाइम मोल्ड्स में आता है। अब दो चीजें हमें देखने को मिल रही है, डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, है ना, ये हो रहा है। तो चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है हमारे? डायटम्स हैं, और जो रेड टाइड्स है वो कौन देता है? डायनोफ्लैजिलेट्स देते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट हियर? नो। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा अभी देख लेते हैं। हमारा चीफ प्रोड्यूसर में डायटम्स यानी कि फर्स्ट में सेकेंड, फिर रेड टाइड्स वाला जो है हमारा डायनोफ्लैजिलेट फोर्थ, और सी में हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसा कहीं पर भी ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, तो ये वाला आंसर जो हमारा करेक्ट ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरियोफाज। याद कर लिया, हमने बोला था कि एक तो डायरेक्ट एनवायरमेंट से हो रहा है, डायरेक्ट एनवायरमेंट से होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन, यदि हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफाज हो रहा है तो ट्रांसडक्शन। इज दैट क्लियर? तो आंसर सीधा सीधा बैक्टीरियोफाज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मर्ड सेल वॉल एंड बायफ्लैजिलेट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब आर्मर्ड सेल है, ठीक है, सेल वॉल कैसी है? आर्मर्ड है, और बायफ्लैजिलेट है। ऐसी सेल कौन सी है, या ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? क्या वो बेसिलेरियोफाइटा का है, क्या वो पायरोफाइटा है, क्या वो यूग्लिनोफाइटा है, या फिर वो साइनोफाइटा है? तो राइट आंसर, आर्मर्ड सेल वॉल की बात हो रही है बच्चों, और बायफ्लैजिलेट की बात हो रही है, तो आंसर इज पायरोफाइटा, करेक्ट। फिर कॉलम हमें मैच करना है। जब भी बच्चों कॉलम वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या देखना है कि जो चीजें आपको पता है, कंफर्म्ड है, आप उस पर पहले टिक लगा दो और ऑप्शन को देखो, ऑप्शन से मैच हो रहा है दैट मीन्स वही ऑप्शन करेक्ट है। ये होता है माइंड लगाना, नहीं स्मार्ट वर्क। और यदि आपको वैसे ही करेक्ट आता है तो आप कर ही सकते हैं। जब थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो पहले वाला आइडिया बेस्ट रहता है। तो चलिए अपन देखते हैं रस्ट एंड स्मट डिजीज के बारे में, है ना। तो हम बोलेंगे कि ये पक्सीनिया या अस्टिलागो से होगा। यदि मैं बोलूं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो न्यूरोस्पोरा क्या है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट है। क्यों? प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला हमने बोला था, क्यों? क्योंकि इसमें हम जेनेटिक्स को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जेनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूरोस्पोरा। तो सेकंड में हमारा मतलब बी में हमारा न्यूरोस्पोरा आ गया। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का नाम आते तो सीधा हमारे दिमाग में पेनिसिलियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस आ जाएगा। दैट फिर एडिबल डिलीशियस क्या बचा? मॉरेल्स एंड ट्रफल्स बचे, राइट। तो क्या हुआ हमारा
ए में हमने बोला 4 है, बी में हमने बोला सेकंड है, सी में हमने बोला फर्स्ट है और डी में हमने बोला क्या है भाई, डी में थर्ड है। अब ये ऑप्शन मैच कर लो, ए में फोर्थ, ए में फोर्थ, यहां पर भी ए में फोर्थ, यहां पर भी ए में फोर्थ, तो यानी कि ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, चूज करने का तरीका बता रही हूं। बी में सेकंड है, यहां पर बी में सेकंड है, यहां पर बी में सेकंड है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बच्चे कौन, 2। फिर सी में हमारा फर्स्ट है, सी में हमारा थर्ड और ये फर्स्ट, यानी कि ये भी गलत है। तो थर्ड इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें ऑप्शन को इसी तरीके से फाइंडिंग करना है ताकि इजीली हम करेक्ट आंसर चूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। देखो मैंने क्या बोला है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है। अब देखेंगे कैसे। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, यदि ऐसे होते तो भी लाइन नहीं है हमारे पास। क्यों, क्योंकि वो कैसे हैं, बहुत मोस्ट एक्सटेंसिव क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं, राइट। ऑल बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सम बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, ये भी नहीं बोला। आपकी एनसीईआरटी को यदि आपने घोट के पी लिया है तो वहां लाइन लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड सम आर ऑटोट्रॉफ्स, तो फोर्थ इज करेक्ट। Which of the following character is similar in cyanobacteria and green plants? Green plants और यदि हम cyanobacteria की बात करें तो कौन सी चीज जो है ज्यादा सिमिलर है? क्या सेल वॉल सिमिलर है उसका कॉम्पोजिशन, क्लोरोफिल ए, निफ जीन या एटीएस राइबोसोम? तो मेरे प्यारों बच्चों क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये सिमिलरिटी शो कर रहा है ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकैरियोफेज इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो डाइकैरियोफेज है वो किसके लिए स्पेसिफिक है? ऑल फंजाई में होती है? बिल्कुल भी नहीं। फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज में होती है? बिल्कुल भी नहीं। बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में होती है? ना। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में हमने प्राइमरी माइसिलियम और सेकेंडरी माइसिलियम, याद आ रहा है, शॉर्ट लीव्ड एंड लॉन्ग लीव्ड, राइट। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ही देखी थी हमने, तो राइट आंसर इज फोर्थ वन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, क्या करना है, इनकरेक्ट मैच देखना है, राइट। तो इसमें से हमें कौन कौन सी चीजें आती है पहले तो हम ये देखेंगे। देखो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया क्या होगा, सोलानी होगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या होगा, फाइटोपायरा इन्फेस्टेशन, यानी कि ये दोनों तो करेक्ट है, राइट। पफ बॉल एंड टोड स्टूल की बात करें तो ये भी हमारा सही है, बेसिडियोमाइसिटीज में ही आता है। मोरेल एंड ट्रफल्स कभी भी फाइकोमाइसिटीज में आया ही नहीं, हमने एक बार भी देखा ओमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज में ऐसा वर्ड नहीं, तो ये वाला जो है गलत है, यानी कि इसके लिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमेना इज नॉट परफॉर्म्ड बाय साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया कौन सा फिनोमेना शो नहीं करता? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वाटर ब्लूमिंग में भी हमने देखा था, गॉइडकॉफ इफेक्ट भी देखा था, ठीक है। क्या बचा, ब्लॉटिंग इफेक्ट, ये कभी भी जो है साइनोबैक्टीरिया का फिनोमेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय आर.एच. विटेकर? आर.एच. विटेकर ने कौन सा क्राइटेरिया लिया? तो सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, हाँ जी। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हाँ जी, यानी कि ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। ये सारे के सारे चीजें देखी थी उन्होंने। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, यानी कि ऐसा हमें चूज करना है जो आपस में मैच नहीं करता हो। एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, बिल्कुल सही बात है। लुइस पास्चर ने रेबीज वैक्सीनेशन दी। डब्ल्यू स्टेनले ने क्रिस्टलाइज प्रोटीन बोला था, किसको बोला था, वायरस को। तो क्या डाइनर ने प्रियॉन्स दिया था क्या, या वायरॉइड दिया था? तो ये स्टेटमेंट क्या है, मिसमैच पेयर है। क्यों, क्योंकि डाइनर ने तो वायरॉइड्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा इज, सबसे इजी सा क्वेश्चन है, वॉल्ड प्रोकैरियोट्स है? कभी भी नहीं। वॉल लेस यूकैरियोट्स है? ना।
वॉललेस प्रोकैरियोट्स है। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही है। तो वॉललेस, देखो एल फॉर्म कब होगी? जब हम सिंथेटिकली आर्टिफिशियली उसकी सेल वॉल को हटा देंगे, तब वो एल फॉर्म या लिस्टर फॉर्म होगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता है ना। तो क्या हुआ? वॉललेस प्रोकैरियोट्स कौन है? माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये मैंने इतनी बार बोला है, आर.एच. विटेकर इन 1969, आर.एच. विटेकर इन 1969, तो याद रहेगा क्या है? विटेकर 1969। तो सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हु डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर्ड किसने किया था? जैसे ही नाम आता है सीधा सीधा लिख दो, नोकार्ड एंड राउक्स ने। डन। मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको बताना है क्या है। मैंने आपको पूरा टेबुलर फॉर्म बताया है, आपको कहा भी था कि आप अलग से मेंशन करेंगे, अपनी पूरी सबकी चार्ट बना लेंगे। अब देखो कैसे पता लगेगा आप में से इसको कौन सा आता है। तो सीधा सीधा सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज को हमने एल्गल फंजाई बोला था, राइट? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की है। एस्कोमाइसिटीज को याद करो, क्रूइजर फॉर्म बनाई थी, उल्टा करने पर थैलानुमा संरचना यानी कि सैक फंजाई। ये लो भाई। बेसिडियोमाइसिटीज अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूं। ड्यूटोरोमाइसिटीज, तो ड्यूटोरोमाइसिटीज को हमने एडवांस फंजाई क्यों नहीं बोला था? क्यों नहीं बोला था? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर नहीं था। तो आर.एच. विटेकर ने क्या बोला था? इसको हम डाइल्यूट करेंगे क्योंकि ये इम्परफेक्ट फंजाई है। तो ड्यूटोरोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्ट आए। तो बेसिडोमाइसिटीज यदि नहीं आ रहा है तो तुम सीधा सीधा क्या बचा? क्लब फंजाई। मैं एक एग्जांपल दे रही थी, वैसे तो पता होना चाहिए सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम करेक्ट कर लें एक बार। देखो, ए में है हमारा सेकंड, बी में है हमारा फर्स्ट, सी में है हमारा फोर्थ, एंड फोर्थ में है हमारा, कहां गया? फोर्थ में है हमारा थर्ड। चलो आ जाओ, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए में फर्स्ट किस में है? अरे ए में फर्स्ट ही तो आ रहा है, अरे ए में सेकंड आ रहा है ना। हाँ, ये रहा, सेकंड ही लिखा है बच्चों। ए में सेकंड यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। डन। फिर हम बोल रहे हैं बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इजी रहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब किसका कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें अपन सोप लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। याद आ रहा है सोप बॉक्स के बारे में हमने किस में बात करी थी? हम बोल रहे थे एपिथिका, हाइपोथिका। याद आ रही है कोई चीज? किस में बात करी थी? क्या आर्कीबैक्टीरिया में, डायएटम्स में, डायनोफ्लैजिलेट्स में, या यूग्लेनॉइड में? तो आंसर इज डायएटम्स। डायएटम्स क्या होते हैं? सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देते हैं जिसमें एपोथिका और हाइपोथिका होती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन system, the kingdom that includes blue-green algae, nitrogen-fixing bacteria and methanogenic archaebacteria is, ये सारे के सारे किस में रखे हैं? क्या प्लांटी में रखे हैं? नहीं। फंजाई में रखे हैं? नहीं। प्रोटिस्टा में रखे हैं? नहीं। तो क्या बचेगा? मोनेरा। मोनेरा में ही आ रहा है सारा, बीजीए, आर्कीबैक्टीरिया, सब किस में आ रहा है? हमारे मोनेरा में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब अपन को देखना है, यहां पर भी सीधी सीधी सी बात है, देखो कैसे करोगे। प्लांट वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, क्योंकि हमने पत्ती पे तो देखा था पैच बना हुआ। एनिमल वायरस, ये तो हमें पता है, ये पोलियो एनिमल वायरस है। वायरॉइड और प्रियॉन्स, प्रियॉन्स में मैंने बोला था तुम्हें कि कुरू डिजीज होती है जब वो अपना स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं या म्यूटेशन कॉज हो जाता है, तो ये हमने बात करी थी। लास्ट में हमारा क्या बचा? विरियोइड। विरियोइड करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। इज दैट क्लियर? तो हमने ए में क्या किया बच्चों? फोर्थ। बी में हमने क्या किया है बच्चों? थर्ड। और सी में हमने किया है सेकंड, और डी में हमने किया है फर्स्ट, राइट? तो आ जाओ ऑप्शन देखें। ए में फोर्थ देखो यही वाला है, बाकी किसी में ए में फोर्थ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक, अक्लोरोफिलस एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल एज इट इज लाइन दे रखी है।
आर ग्रुप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? सीधी सी बात है, फंजाई। एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है और अपन ने जब नोट्स बनाए थे तो उसमें भी अपन ने एज इट इज लाइन लिखी थी। बैक्टीरिया बियरिंग फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी आर कॉल्ड? यदि बैक्टीरिया के पास पूरी बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे? देखो, अट्राइकस यानी कि फ्लैजिला नहीं है, अभाव है। मोनोट्राइकस एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। लोफोट्राइकस ऐसे टफ्ट बना हुआ होता है बहुत सारे फ्लैजिला का। तो क्या बचा? पेरिट्राइकस यानी कि पूरी परिधि पर, पूरे पेरिफेरल पर क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो पेरिट्राइकस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which group of organism is responsible for the production of biogas from the dung of cow and buffaloes? कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मीथेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं? कहां से? डंग ऑफ काउ एंड बफेलो। तो मिथेनोजन्स है ना, CH4 का प्रोडक्शन करते। Which of the following kingdom has no well defined boundaries? हमने बात करी थी किसमें? CDESP किसमें आ रहा था? प्रोटिस्टा में। कोई बाउंड्री क्लियर नहीं थी, ठीक है, तो आंसर इज प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल जीनोम इज? बैक्टीरिया का जीनोम कैसा है? मैंने कहा था फाइलोजेनिक रिलेशनशिप देखेंगे तो हमारा भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो बैक्टीरिया का भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। वायरॉन जो विरियन है, याद है? विरियन इज, मैंने लास्ट एक स्लाइड बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था विरियन, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, वीरोसाइट्स, सारी चीजें बताई थी। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, एंटीवायरल एजेंट, प्रोटीन ऑफ वायरस, कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड होस्ट, क्या आएगा? न्यूक्लिक एसिड होगा वायरस का, क्या वो विरियन है? एंटीवायरल एजेंट है, क्या वो विरियन है? प्रोटीन ऑफ वायरस है, क्या वो विरियन है? या कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड ऑफ होस्ट, ये हमारा विरियन है जो इन्फेक्शन करेगा। क्लैम्प कनेक्शन और प्रेजेंट, क्लैम्प कनेक्शन हमने कहां देखा था? याद करो, जब हमने प्लाज्मोगैमी देखी थी, है ना, सोमेटोगैमी के अंदर जहां पर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट थे, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी, फिर लास्ट में हमने जाइगोटिक मियोसिस देखा था। तो हमने कहां करा था प्लाज्मोगैमी के बाद? जब डायकैरियोटिक स्टेज बनानी थी क्लैम्प कलेक्शन, बेसिडियोमाइसिटीज में। तो बेसिडियोमाइसिटीज में हमें क्या देखने को मिलता है? क्लैम्प कनेक्शन। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द किंगडम। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेल्युलर है, तो हमने किस में रखा था? प्रोटिस्टा में। क्यों? क्योंकि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेल्युलर एनिमिलिया मल्टीसेल्युलर, राइट। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज का चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, हाइफी, फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स या फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स, क्या है भाई? एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन एल्गी इज द कॉमन नेम ऑफ एल्गा बिलोंग टू। हमने एक तो गोल्डन ब्राउन एल्गी पढ़ी थी और एक गोल्डन एल्गी पढ़ी थी, याद आ रहा है? बेसिलिरोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा या साइनोफाइटा, किसका होगा? देखो, पायरोफाइटा होगा या बेसिलिरो, इन दोनों में तो होगा नहीं। अब हमें इन दिनों में बतानी, क्योंकि इसी में हमको कंफ्यूजन होगा कहां पर गोल्डन ब्राउन आएगा और कहां पर सिर्फ गोल्डन एल्गी आएगी। जल्दी से मुझे बताओ। तो जो बेसिलेरियोफाइटा है उसके अंदर हमें गोल्डन एल्गी देखने को मिलती है, राइट। द फंगस विदाउट माइसीलियम इज, अब हमें बताना है जो फंगस है वो उसमें माइसीलियम नहीं पाया जाता है, क्या? फाइटोप्थोरा, राइजोपस, सैक्रोमाइसिस या अल्बुगो। तो सैक्रोमाइसिस जो है, ईस्ट जो है वो कैसी है? विदाउट माइसीलियम है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, हमें इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। लुइस पास्चर ने वायरस टर्म दिया था, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बेंजरिक ने बताया था कि जो वायरस को यदि मतलब टीएमवी से उन्होंने क्या लिया था? डिजीज को मतलब एक्सट्रैक्ट किया और उसको हमने क्या बोला? जो हेल्दी प्लांट था उसके साथ में रखा और हमें डिजीज मिली, ठीक है। क्या हुआ? बेंजरिक ने हमें बताया कि कंटागियस होता है, इन्फेक्शियस होता है।
इवानोस्की ने डिस्कवर्ड रेट्रोवायरस किया था, ये टीएमवी किया था, तो दैट मीन्स ये जो है इनकरेक्ट पेयर है, क्योंकि इवानोस्की ने तो टीएमवी वायरस को डिस्कवर किया था और स्टैनली ने तो उसको क्रिस्टलाइज बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस इन बीइंग। वायरॉइड क्यों डिफरेंट है? क्या नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल है, नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल है, प्रोटीनिशियस पार्टिकल है, प्रोटीनिशियस होगा तो प्रियॉन्स, पी स्टैंड फॉर, याद आ गया। न्यूक्लिक एसिड विदाउट लिपोप्रोटीन कोट है ना, नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो है वायरॉइड। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जैसे भी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे मैंने आपको पढ़ाए, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाए ताकि क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको, राइट? आपको पता लग गया होगा कि कहाँ आपके कंसेप्ट जो है वीक हैं, बेसिक नॉलेज की कहाँ जरूरत है, तो आप वापस से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, राइट? फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ, जब तक थैंक यू।